लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहाँ से हुई वो भी मैं आपको विस्तार से समझा दूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। लहसुन और प्याज दोनों की उत्पत्ति राक्षस के मल से हुई। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। कुछ ऐसे साधक हैं कहते हम नमक नहीं खाते, कुछ ऐसे साधक हैं कि हम प्याज नहीं प्रयोग करते, हम लहसुन नहीं खाते, यानी कुछ उन्होंने विशेष अपने आप जो परहेज बनाए हुए हैं। हेलो नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा फिर से एक न्यू वीडियो में। तो दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। तो दर्शकों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज का उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज इसी विषय को लेकर आप सभी के बीच में लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो जो भी भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और पहले जान लेते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार। लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहाँ से हुई वो भी मैं आपको विस्तार से समझा दूं, ताकि लहसुन प्याज का यह खटका आपका बार बार का समाप्त हो जाए। ये जो लहसुन प्याज की उत्पत्ति है, जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत निकला तो अमृत को देवताओं ने पिया। मोहिनी भगवान बांट रहे थे, नारायण मोहिनी बनकर बांट रहे थे अमृत। एक राक्षस ने अमृत को पी लिया धोखे से, नाम था राहु। वो देवताओं का रूप बनाया और अमृत को देवताओं के बीच में खड़ा होकर पी लिया। अब जब भगवान को पता चला कि इसने अमृत पिया तो तुरंत उसने अमृत पिया था कि कुछ बूंद अंदर गई, कुछ दो बूंद उसके मुंह पे थी और भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया। तो उसके गले से होती हुई वो बूंद जो पेट में जाने वाली थी, चूंकि गला कट जाने से पेट में इतनी स्पीड से भगवान ने सिर काट दिया कि पेट में ना जाकर वो अमृत की दो बूंद जमीन पर गिर गई। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। एक्चुअली आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। परंतु चूंकि एक राक्षस के गले से गुजरी है तो ये जूठी है, इसीलिए ये भगवान को भोग नहीं लगती, क्योंकि ये एक राक्षस के गले की जूठन है। अमृत भले अमृत है वो, पर है तो राक्षस का जूठन, इसीलिए वो भगवान को भोग नहीं लगती। तो अभी आप सुने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार। तो चलिए अब देख लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। कहते हैं कुछ ऐसे साधक हैं कहते हम नमक नहीं खाते, कुछ ऐसे साधक हैं कि हम प्याज नहीं प्रयोग करते, हम लहसुन नहीं खाते, यानी कुछ उन्होंने विशेष अपने आप जो परहेज बनाए हुए हैं। उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं यदि तुमने शास्त्रानुकूल साधना नहीं की, जैसे क्या कहा है, अलोनिया जो एक पंथ है जो नमक नहीं प्रयोग करते कभी भी। कहते हैं जो सतनाम नहीं, जिनके पास शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं और ये परहेज भी रखते हैं, और अगले जन्म में वो गधे बनेंगे और उनके ऊपर नमक के बोरे डाले जाएंगे, लदेंगे, और वो नमक फिर उसकी कमर के ऊपर टूटी हुई पीठ पर नमक ही लगेगा। और घाव पर नमक लगने से कितना कष्ट होता है। एक एक लाइन की पंक्ति की जो एक एक पंक्ति को समझने के लिए, इस तत्व ज्ञान के पंक्ति को समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। और पुण्यात्मा इन बातों में विचार करो, गहराई से सोचो, हृदय के अंदर समाओ इस बात को जो परमात्मा हमें बार बार ये संदेश इस दास के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो आपने इसके ऊपर बहुत गहनता से विचार करना चाहिए। और आपको यहाँ परमात्मा ही ला रहे हैं, कबीर परमेश्वर की रजा से ही आप जी यहाँ पर आ रहे हो, नहीं तो उनकी रजा ना हो तो जाकर देखो इन मेडिकलों को, हॉस्पिटल्स को देखिए, जाकर क्या क्या हाल हुआ पड़ा, भरे पड़े हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई
है, कितना बुरा हाल है। और वहाँ एक एक महीने पड़े रहते हैं, एक एक महीना। यहाँ एक दिन भी मुश्किल से आप आ पाते हो, क्योंकि आपको काम के चिंता बहुत रहती है और आप भूल जाते हो कि हमारी चिंता करने वाला कोई और भी है। तो पुण्यात्मा जो सत्संग में आएंगे तो उनके वो समय बच जाएगा जो हॉस्पिटलों में जाकर पड़ा रहना छिड़ना था। और ये कृपा आपके ऊपर प्रभु की है कि आप यहाँ पर आ रहे हो। उसकी रजा के बिना आप यहाँ आ भी नहीं सकते। उसकी रजा कब होगी? जब आपकी सच्ची श्रद्धा से उससे प्रार्थना करोगे, रोगे उसके आगे, प्रभु हमें भी कुछ समय दो, हम आपकी महिमा सुनने के लिए सच्चे दरबार में पहुंच सकें। जब हृदय से मांगोगे तो वो रास्ता भी वही निकालेगा आपके। आप ऊपरले मन से कहते रहोगे तो नहीं आ पाओगे, कोई न कोई आंट अडांस बनी रहेगी। और आंट अडांस भगवान बिना ठीक नहीं हो सकती, ये तो अंडरस्टूड है। क्योंकि जब राजाओं के भी आंट अडांस बनती है, उनके भी कोई कार्य रुक जाते हैं, तो वो भी संत भगवान की तरफ चलते हैं, संतों को ढूंढते हैं कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो। तो इसलिए हम क्यों ना पहले ही उस हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, उस परमात्मा के दरबार में पहुंचे जहां से हमारे सब कार्य आंट अडांस ठीक हो जाए। तो यहाँ क्या बताते हैं? झरने बैठते हैं मूड जिम पंचग्रासम रूड। कई पानी कमा बैठ जाते हैं, ऊपर से मटका, एक मटका भर के पानी का उसके अंदर सुराख कर देते हैं कई, और फिर उसके अंदर मटके डालते रहते हैं 2-3 घंटे तक। वो ऐसे रिहर्सल करता है। कुछ वैसे जाकर के जल में खड़े होकर के, जहाँ से झरने ऊपर से गिर रहे हैं, वहां खड़े होकर सर्दियों के समय में वो बर्फ जैसे पानी में खड़े होकर के भक्ति करके दिखाते हैं। तो आम व्यक्ति ये सोचता है कि ये है वही भगत, ये है सही संत, इतनी सर्दी में और ऐसे ठंडे पानी में 2-3 घंटे से खड़ा है। ओहो। तो उसके लिए बताते हैं, झरने बैठते हैं मूड, वो मूर्ख हैं जो इस तरह की साधना करते हैं। और जिम में पंचग्रासम रोड, कुछ एक ऐसे हैं कि हमने तो बस 5 ग्रास ही खाने हैं, उसमें कितना ही खाया जाए उससे अधिक हम आहार नहीं करते। तो परमात्मा कहते हैं सतनाम नहीं है तो ये भी तुम्हारी बनावटी बातें हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। एक है गुफाधारी सिद्ध, सो तो पड़े काल के फंद। एक गुफाओं में बैठे हैं और उनको सिद्ध मानते हैं, सिद्धि तो आ जाती है। सिद्धि तो ये हमें चाहिए ही नहीं। ये सिद्धि इस भक्ति मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है। क्योंकि जैसे वेदों के किसी भी मंत्र के बार बार जाप करने से, उससे अनुष्ठान करने से उसमें सिद्धियां आ जाती हैं, और उन सिद्धियों के आधार से वो किसी की हानि किसी को लाभ दे सकता है। जैसे मैंने कमाई कर ली, मैंने मजदूरी की और 2-4 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लिए, तो मेरे पास कोई आता, किसी ने 100 रुपये दे दूं, किसी को 200 दे दूं, तो वो मेरी वाहवाह करेंगे, गुणगान करेंगे, और मैं मजदूरी आगे कर नहीं रहा हूं और बैठा हूं। तो फिर क्या होगा कि मैं भी कंगाल, और फिर वो मेरे से ले गए थे वो भी आगे उनको कुछ नहीं मिलने का। तो यहाँ फिर वो महिमा के पात्र बन जाते हैं। सिद्धि प्राप्त प्राणी अपने वचन से किसी की हानि किसी की लाभ एक्स्ट्रा कर देते हैं, अपनी कमाई को बांट देते हैं और स्वयं वो कंगाल हो जाते हैं। तो उनके लिए कहते हैं फिर वो पशु बन जाते हैं, गधे बनते हैं। एक है गुफाधारी सिद्ध, सो तो पड़े जम के फंद। वो भी काल के जाल में फंसा रहेगा, जो गुफाओं में बैठा सिद्ध कहलाता है, और दुनिया उसके दर्शन के लिए बाहर खड़ी रहती है। अर्पण करें बहु आचार, पोथी लिए खरका बार। चिन्या नहीं रमता राम, कुटन बहुत हुए बेकाम। अवगत आप है लोलीन, खोजी खोज कर आकीन। पैरे मुद्रा एक कान, जोगी जोग का ना जान। कुछ ऐसे हैं, एक कान में वो पहनते हैं गोल गोल मोटा है, उसको मुद्रा बोलते हैं, और कुछ दोनों में पहन लेते हैं, कनपाड़े कहलाते हैं। कहते हैं इनसे लाभ नहीं। परमात्मा की भक्ति अगर आपको करनी है तो शास्त्र अनुकूल पूरे संत से प्राप्त करके ही कीजिए। कनफटिया कलंदर कूर, अवगत साहेब महल साहेब दूर।
भरमी भरम की बाजी कबूले पंडिता का जी है। भरमी भरम की बाजी कबूले पंडिता का जी। दोनों धर्मों के ये गुरु लोग पंडित और काजी दोनों ही तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। ये भी मनमुखी साधना ही जनता को बता रही है। सन्यासी उदासी जान पाया नहीं सतगुरु ज्ञान। सन्यासी उदासी जान पाया नाही सतगुरु ज्ञान। सतगुरु का ज्ञान, तत्वदर्शी संत का ज्ञान उनको नहीं मिला। ये सभी व्यर्थ हैं, उदासी भी और सन्यासी भी। इनको यथार्थ भक्ति का ज्ञान नहीं है। मौनी मौनिया रहते के दो जग धुंध में बहते। पौनी पन पवन पौनी करें पौन उपास नाम बिन तोड़ते हैं श्वास। पटन घाट से नहीं प्रीत जिनको कहे कौन अतीत। बजरी बांधते हैं सोए कहीं नहीं। कहीं बिन बंदगी क्या हो, कहो बिन बंदगी क्या हो। बंधे पवन का गुटका के धूम्रपान क्यों लटका। ये शराब धूम्रपान करते हैं, चिलम पीते हैं साधु, कभी उनमें चरस भर लेते हैं और मारे दम। कहते हैं ये तो बनावटी बातें हैं, आप अपना कर्म बिगाड़ रहे हो। भक्ति करो परमात्मा की, शास्त्र अनुकूल कीजिए, पूरे संत से भक्ति प्राप्त कीजिए, जब तुम्हारा कल्याण होगा। तो अभी आप सुने दोनों धर्मगुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान सही था, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।